नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य से सप्तम स्थान यानी कि ठीक 180 अंश दूर स्थित ग्रह किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या फल होगा उसका और सूर्य का क्या प्रभाव होता है जब भी कोई ग्रह ठीक 180 अंश की दूरी पर सूर्य से स्थित होता है। तो काफ़ी कह सकते हैं यूज़फुल वीडियो रहेगी जो कि ज्योतिष के फलित में, जन्म कुंडली के फलित में आपकी काफ़ी मदद करेगी और मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रह जो कि संसार में एक ऊर्जा का सोर्स माना जाता है और आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य ग्रह की दृष्टि किसी भी प्लेनेट पर पड़ेगी तो वह चमकेगा, स्टार्स वहाँ पर लाइट आएगी। आप सभी जानते हैं कि यदि हम लाइट को सीधे डायरेक्ट किसी जगह डालते हैं तो बहुत ही ब्राइट पिक्चर आती है और वहीं यही लाइट अगर किसी एंगल पर आ रही है, थोड़ी मुड़ते हुए आ रही है, तो फिर कहीं न कहीं उसका उस तरह से प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊँ, जैसे कि अभी हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं, सामने लाइट लगी हुई है, बहुत अच्छी वीडियो शूट हो रही है। वहीं यही लाइट अगर मेरे पीछे होती या साइड में होती या इस साइड होती, तो फिर इतनी अच्छी इमेज वीडियो क्वालिटी में नहीं आ पाती। ठीक वही असर होता है जब कोई ग्रह सूर्य से ठीक 180 अंश की डिग्री पर होता है, यानी कि सूर्य के जस्ट सामने होता है। तो सूर्य की वजह से उस ग्रह पर एक चेष्टा बल आ जाता है। चेष्टा बल आने की वजह से वह ग्रह अपने आप में बली महसूस करता है। उसके प्रभाव जन्म कुंडली में विशेष रूप से बढ़ जाते हैं। एक मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊँ, जैसे सूर्य से सप्तम स्थान में शनि स्थित होगा, तो निश्चित रूप से शनि वक्री अवस्था में जाएगा। वक्री होने की वजह से उसके पास चेष्टा बल आ जाएगा और यदि यह शनि आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थानों के स्वामी बनते हैं, तो निश्चित मानिए उन भावों से जुड़ी हुई वस्तुओं में जुड़ी हुई जितने भी कारकत्व हैं, वहाँ पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। बस लाइमलाइट में आनी ही आनी है। उन चीज़ों की वजह से उन भावों से जुड़े हुए काम करने की वजह से आपके जीवन में, अपने करियर में एक उन्नति देखने को मिलेगी। ये आपके कार्य क्षेत्र में लाइमलाइट लाने का प्रयास करता है। और वहीं यदि यह शनि आपकी जन्म कुंडली में दूरस्थान भाव का अधिपति हुआ तो थोड़ा-सा संघर्ष को बढ़ा सकता है। ठीक हर एक ग्रह के पीछे आप इस कहानी को लगा सकते हैं कि सूर्य से सप्तम स्थान में जो भी ग्रह होगा, वह एक प्रकाश पुंज से पुंजित हो जाएगा, प्रकाश पुंज उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से सूर्य से सप्तम स्थान में जब भी कोई ग्रह होता है, तो वह अपने विशेष फल देने लगता है। उसकी जो शक्ति है वह बढ़ जाती है, चेष्टा बल उस ग्रह को प्राप्त होता है। तो अपने आप में यह एक सकारात्मकता हम योग कह सकते हैं, बशर्ते कि जो ग्रह जन्म कुंडली में सूर्य से ठीक सप्तम स्थान में हो, वह जन्म कुंडली के लिए शुभ भावों का स्वामी भी होना चाहिए। बस इतनी सी बात यदि आप देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप खुद इसका एक्सपीरियंस फ़ील कर पाएँगे कि जब भी जन्म कुंडली से सप्तम स्थान में सूर्य होगा, तो वह बहुत ही अच्छे फल देगा। यदि एक मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊँ, यदि आपकी लग्न में सूर्य स्थित है और लग्न में बैठे हुए सूर्य की ठीक 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान में किसी ग्रह पर जा रही है और वह उदाहरण के लिए लग्नेश का मित्र भी है और या फिर सूर्य का मित्र है वह ग्रह, तो निश्चित रूप से आपकी जो पत्नी होंगी, वह आपके कह सकते हैं प्रभाव और ये सारी चीज़ों के अलावा भी अगर हम बात करें तो उनकी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से एक सामाजिक प्रतिष्ठा छवि होगी और संसार के सामने वो निश्चित रूप से आएगी। सामाजिक छवि, प्रतिष्ठा, अपना एक खुद का ऑरा होगा क्योंकि सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन का होता है, जीवन साथी का होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, सूर्य से सप्तम स्थान में जो भी ग्रह होगा उसके साथ में एक पुंज जुड़ जाएगा। तो अपने आप में बहुत ही रोचक और अच्छा सूत्र है। आप इसको ज़रूर लगाएँ, अप्लाई करें और जो भी फल आपको मिले हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और बने रहें हमारे साथ ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।